लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उपजे विवाद के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व सांसद दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन कर रोष जताया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन किया और उनका पुतला गाड़ी से कुचलते हुए दहन किया। उन्होंने संदेश दिया कि जिस तरह से किसानों की मंत्री के बेटे ने कुचलकर हत्या की है, उसी तरह प्रधानमंत्री के पुतले को कुचलकर आग के हवाले किया गया है। जिला भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता दादरी के रोज गार्डन में एकत्र हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहर में शव यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोज गार्डन से शुरू हुई यात्रा परशुराम चौक पर पहुंची और यहां कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के पुतले को गाड़ी से कुचलते हुए प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री के पुतले का दहन किया और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट किया। देखिए, कल प्रियंका गांधी जब लखीमपुर जा रही थी किसानों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पे बेदर्दी से गाड़ी चढ़ा दी और उसमें आधा दर्जन से ज़्यादा किसान उसमें शहादत को प्राप्त हुए। तो वहाँ पे आंसू पोंछने के लिए जा रही थी, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बलपूर्वक उनको रोका। ये बेहद निंदनीय है और आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है, क्योंकि एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये कहाँ का न्याय है कि अगर कोई किसी के आंसू पोंछने भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से भाजपा शासन ने, भाजपा सरकार ने क्रूरता की हद पार की है। यूपी की योगी सरकार ने और उसके मंत्रियों के, उनके बेटों द्वारा जिस प्रकार लखीमपुरी खीरी के अंदर हमारे किसानों को कुचलने का काम किया है, हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके हमने आज रोष प्रकट किया है कि इस प्रकार की क्रूर जो हिमाकत आपने की है वो किसी भी सूरत में हमें स्वीकार नहीं है। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जब उन परिवारों से मिलने के लिए, उनको सहानुभूति देने के लिए, उनके साथ अपनी भावना जोड़ने के लिए जब लखीमपुरी खीरी के लिए निकली वहाँ जाने के लिए, तो उनको रास्ते में रोका गया यूपी सरकार द्वारा और उनके साथ जिस प्रकार से अमानवीयता की हदें पार की, जो एक दुर्व्यवहार उनके साथ किया, वो एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत निंदनीय और बहुत गलत कदम सरकार के द्वारा था। और 24 घंटे से उनको एक कमरे में कैद रखा है। उनका ऐसा क्या गुनाह था? उनका यही गुनाह था कि वो उन किसानों से मिलना चाहती थी जिनके परिवार शहीद हुई हैं, उन किसानों के साथ अपनी संभावना, अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहती थी। तो ये प्रकट हमने किया है। जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया है, आज हमने भी ये दर्शाया है कि हम भी इन किसानों को जिस प्रकार से आपने कुचला है, हम आने वाले समय में मोदी, योगी और खट्टर सरकार को इसी प्रकार से जो तुमने किसानों का कुचलने का काम किया है, हमने पुतले के माध्यम से बताया, ये संदेश दिया है कि सरकार को और तुम्हारे को इन किसानों के माध्यम से कुचलने का काम करेंगे और इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये विशेष प्रकार की क्रूरता की हद आज पार हो चुकी है। जहाँ खट्टर साहब ने ये बयान दे दिया कि लठ उठा के किसानों के सिर में मारो, यहाँ के एसडीएम ने कह दिया कि लठ उठा के किसानों को मारो, इससे ज़्यादा बर्दाश्त की बात हो ही नहीं सकती। ये हमारे लिए एक, मैं समझता हूँ, बहुत शर्म की बात है कि इस प्रकार के बयान देने वाले मुख्यमंत्री को इस कुर्सी पे बने रहने का 1 मिनट के लिए भी हक नहीं है। हम उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं राज्यपाल से कि ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को इस सरकार के पद से हटाएं और इस सरकार को ये लोग अपने आप देख लेंगे।